Hello students, welcome to RS Academy and welcome to the course of Introduction to SQL. पिछले वीडियोस में हमने SQL की डिफरेंट कमांड्स के बारे में पढ़ा था लाइक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा क्यूरी लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. सो आज हम उन कमांड्स में जो कमांड्स थी उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की क्रिएट कमांड को पढ़ते हैं आज. सो अगर डेटाबेस में टेबल्स जो होते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट होती है. तो टेबल्स में के द्वारा ही क्या होता है, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम डिफाइन करते हैं. ठीक है. सो क्रिएट टेबल एक स्टेटमेंट है जो माई एसक्यूएल में टेबल क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं और डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. इसके बाद स्टेटमेंट के बाद क्या होता है कि हम टेबल का कोई यूनिक नाम देते हैं और उसमें कुछ कॉलम्स देते हैं. ठीक है. टेबल को क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ कॉलम्स का नाम देते हैं कि उसमें कौन कौन से कॉलम होने चाहिए. उसके बाद हम कॉलम टाइप भी डिफाइन करते हैं, किस पर्टिकुलर कॉलम में किस तरह का डेटा स्टोर किया जाएगा, लाइक वो कैरेक्टर टाइप का डेटा होगा या इंटीजर टाइप का डेटा होगा. तो ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एसक्यूएल कमांड है, क्रिएट कमांड, जो हम टेबल को क्रिएट करने के लिए और डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए किसी भी आरडीबीएमएस सिस्टम में यूज करते हैं. अब इसे कैसे क्रिएट किया जाता है? टू क्रिएट डेटाबेस इन आरडीबीएमएस हम क्या करते हैं, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम. ये क्रिएट डेटा, अगर हमें कोई डेटाबेस स्टोर करना है तो ये हम ये सिंटैक्स अप्लाई करेंगे. एग्जांपल देख लेते हैं इसका. लाइक हमें टेस्ट नाम का डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्रिएट डेटाबेस टेस्ट. तो हमारा अगर हम ये कमांड देंगे माई में तो हमारा टेस्ट नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. बट जो ये डेटाबेस अभी क्रिएट हुआ है, टेस्ट नाम का हमने जो डेटाबेस क्रिएट करा है, इसकी जो स्कीमा है वो अभी एम्प्टी है. दैट मीन्स अभी इसमें टेबल डिफाइन नहीं हुआ है. ठीक है. और इसमें जो भी कॉलम्स वगैरह होंगे वो अभी डिफाइन नहीं हुए हैं. तो अगर हमें टेबल क्रिएट करना है टेस्ट नाम के डेटाबेस में तो हम क्या करेंगे, हम अगेन फिर से क्रिएट कमांड का यूज करेंगे. अब टेबल कैसे क्रिएट करना है? टू क्रिएट कमांड कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट टेबल्स. क्रिएट कमांड जो है हम टेबल्स को क्रिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो हम अगर हमें कोई टेबल क्रिएट करना है किसी डेटाबेस में तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमें किस तरह के कॉलम्स उसमें देने हैं और क्या करना है, उसमें किस तरह का डेटा टाइप आएगा, तो वो भी हमें स्पेसिफाई करने पड़ेगा थ्रू क्रिएट टेबल. ठीक है, क्रिएट कमांड के थ्रू. तो इसका सिंटेक्स क्या होगा? क्रिएट टेबल, table name, column name 1, data type 1, column name 2, data type 2, column name 3 and data type and so on. So जो create table command है ये क्या करेगी, ये हमें बताएगी डेटाबेस सिस्टम को कि हमें इसमें एक नया टेबल स्टोर करना है, क्रिएट करना है, जिसमें जो नेम होगा टेबल का वो ये होगा. ठीक है. और उसमें कॉल किस तरह के कॉलम्स की इंफॉर्मेशन होगी वो ये इस सिंटेक्स के थ्रू आप इस तरह से डिफाइन करेंगे. एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास क्रिएट टेबल नाम की ये स्टेटमेंट है जहाँ पे हमें एक स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करना है. उसमें हमें कॉलम्स चाहिए स्टूडेंट आईडी का, स्टूडेंट का नेम और एज. तो ये 3 कॉलम हमें उस टेबल में चाहिए. स्टूडेंट जो है वो इन टाइप का डेटा स्टोर करेगा, नेम जो है वो वेर केयर टाइप का डेटा स्टोर करेगा और उसकी जो लिमिट है वो अप टू 100 कैरेक्टर तक है. ठीक है. और जो एज है वो इन टाइप का डेटा स्टोर करेगा. दैट मीन्स स्टूडेंट जो है वो इंटीजर वैल्यूज लेगा उस कॉलम में, नेम जो है वो कैरेक्टर वैल्यूज लेगा और एज जो है वो इंटीजर वैल्यूज लेगी फिर से. ठीक है. तो ये हमारा डेटा टेबल एक क्रिएट हो जाएगा. बट इन केस अगर आप डेटाबेस में लॉगिन नहीं है बट स्टिल आपको कोई टेबल क्रिएट करना है डेटाबेस में अलोंग विथ टेबल नेम, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डॉट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं.
फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डेटाबेस है टेस्ट नाम का और हमें उसमें टेबल क्रिएट करना है स्टूडेंट नाम का, तो हम उसको कैसे करेंगे, हम ये फॉल इस तरह की क्यूरी देंगे, क्रिएट टेबल टेस्ट डॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी इंट, नेम वेरकेर और एज इंट। अगर हम ये कमांड देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे स्टूडेंट नेम और एज 3 कॉलम होंगे, स्टूडेंट आईडी, नेम और एज, और इंटीजर उसमें वैल्यूज आएंगी, नेम वाले कॉलम में वेरकेर वैल्यूज आएंगी और एज वाले कॉलम में इंटीजर वैल्यूज आएंगी। सो व्हाइल क्रिएटिंग ए टेबल इन डेटाबेस, तो आपको डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो किस तरह का डेटा स्टोर करेगा। तो हमारे पास कुछ मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप्स होते हैं टेबल कॉलम्स के लिए। तो ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स हैं जो हम टेबल्स में यूज करते हैं कॉलम्स में डेटा को स्टोर करने के लिए। फर्स्ट है हमारा इन डेटा टाइप, ये इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करेगा। फ्लोट डेटा टाइप, ये फ्लोट वैल्यूज को स्टोर करेगा। डबल जो है ये भी फ्लोट वैल्यूज को स्टोर करता है। वेर केयर क्या है, ये करेक्टर्स और इंटीजर बेसिकली स्ट्रिंग को स्टोर करता है। और कैरेक्टर ये सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है। डेट है, अगर आप डेट नाम का डेटा टाइप देंगे तो ये कॉलम में सिर्फ डेट वैल्यूज को स्टोर करेगा। और टेक्स्ट, ये किसी भी जनरली लाइक लॉन्ग लेंथ ऑफ टेक्स्ट अगर होता है तो उस टाइम पे हम टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं प्रोफाइल की, तो उसमें क्या अबाउट मी सेक्शन होता है, उसमें टेक्स्ट बहुत बड़ा होता है। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, कॉलम में टेक्स्ट डेटा टाइप देंगे सो दैट वो उसकी लॉन्ग लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर कर ले। सो ये था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की फर्स्ट कमांड विच इज क्रिएट कमांड। नेक्स्ट वीडियोस में हम ऑल्टर कमांड के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब RS Academy.